हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। सो एक वीडियो मैंने अभी आई गेस लास्ट की थर्ड वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि कट ऑफ का क्या सीन रहेगा और फर्दर प्रिपरेशन करनी चाहिए कि कैसे कैंडिडेट को जो सेफ कैटेगरी में है। तो उन लोगों को बहुत बड़ा डाउट था, बार बार कमेंट मेरे पास आ रहे थे और हर किसी का इंडिविजुअली मैं रिप्लाई कर नहीं पा रहा था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, किसी का कर रहा हूँ। तो इससे बेटर है कि मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मतलब रहेंगी, कैसे कैसे हो रहा है। तो देखो, कट ऑफ जो है ना, अभी तो जो अपनी 111 कट ऑफ आई है यूआर कैटेगरी की हवलदार के लिए, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। अभी इसमें 27,000 लोग हैं तकरीबन, इसमें से 17,000 लोग वो लोग हटा के तकरीबन 10,000 लोगों को वो लोग जॉब प्रोवाइड करेंगे, एमटीएस और हवलदार दोनों। और इस साल एमटीएस की वैकेंसीज ज्यादा है हवलदार से, ठीक है। तो एमटीएस की कट ऑफ कम रहेगी, जो फाइनल वाली रहेगी, हवलदार की कट ऑफ ज्यादा रहेगी। तो कितनी रहेगी उसका मैं स्पेकुलेशन, एक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। और जैसा अभी पीडीएफ देख पा रहे हो, ये भी थोड़ा मैं बता दूं कि वोकेबलरी की पीडीएफ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि प्रिपेयर क्या कर रहा हूँ, मैंने भी इसी से पढ़ा था दरअसल। इसमें सारे सारे जो हाई प्रोफाइल वोकेबलरीज हैं वो सारी मैंने इसे मेंशन कर रखी, ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 378 है और वन वर्ड सॉल्यूशन वगैरह भी ऐसे दे रखा है। तो मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूँ ताकि इंग्लिश में अपना अच्छा खासा स्कोर कर लो। और अब आप बोलोगे यार ये बता दिया मतलब कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं, फ्री है, वो मेरे पास ऐसी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। तो थोड़ा सा इसमें देख लूंगा, जो भी करना है मुझे इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें अटैच करनी है वो मैं कर दूंगा। ज़्यादा लंबी पीडीएफ नहीं है, 21 पेज की, 21 पेज की पीडीएफ है। तो उसको आप पढ़ लेना, अगर लास्ट में कुछ ना कर पाओ वोकैबुलरी में तो ऐसे कर लेना। कहने का पर्पस इतना सा है कि ऐसे छोटी छोटी पीडीएफ जो होती है, या फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट फोटोज जेपीजी की फॉर्मेट में, मतलब एक फोटो स्क्रीनशॉट ये शेयर कर दूंगा ताकि लिमिटेड स्टफ हो और आप उससे पढ़ सकें और मल्टीपल रिविजन कर सकें, ठीक है। एक्चुअली नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स हैं, किसी के मेरे हैं कुछ जो मैंने किसी को उधार लिए हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। एनीवेज, तो कट ऑफ का स्पेकुलेशन थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यूआर कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, दोनों का सेम ही रहता है जनरली, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है। इतना कैटेगरी का मैं आपको बताता हूँ। एक्स सर्विसमैन का मैं स्पेकुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं कोई यहाँ पर डेटा भी नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ और आप खुद देखना। और इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, जितनी कट ऑफ है नॉर्मलाइज्ड होंगी। और जो नॉर्मलाइजेशन आप रैंक मित्रा का, रैंक आईक्यू का बता रहे हो, जो भी है रैंक शायद रैंक मित्रा में, रैंक आईक्यू भी इस बार शायद बच्चों को नहीं मिला डेटा, रैंक मित्रा पे ज्यादातर लोगों को मिला है। तो उसकी जो नॉर्मलाइजेशन है उससे अब एक दो नंबर एक्स्ट्रा ही लेके चलना, ज्यादा होगी उससे, ठीक है। पास्ट में देखा गया ज्यादा ही होती है और एमटीएस में इस बार वो लोग भी, रैंक मित्रा वाले भी सही डेटा नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है। तो नॉर्मलाइजेशन कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। कोई कैंडिडेट 88 मार्क्स पे, मैंने लास्ट टाइम देखा और मेरे पास एक कमेंट आया, उस कैंडिडेट के 84 मार्क्स थे, उसका भी क्लियर हो गया हवलदार, मतलब 110 नंबर उसके आ गए, 110 111 नंबर, वो शायद ईडब्ल्यू से था। तो मतलब ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि नॉर्मलाइजेशन कितनी हो रही है। इस बार रैंक मित्रा फेल हो गया है, ये बात आप समझ के चलो, ठीक है। तो जितनी भी बता रहा है उससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुई, ये बात अपने जहन में बिठा लेना। अब बात है कट ऑफ के ऊपर, कितनी कट ऑफ रहेगी थी। रुक जाओ, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो यूआर कैटेगरी से मेरा स्पेकुलेशन है 125 के अराउंड कट ऑफ रहेगी, प्लस माइनस 2 आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी करना है। 125 आप मान के चल सकते हो कि अगर यहाँ पर हो तो आप उम्मीद लगा के बैठो। अगर इससे कम है, मान लो 120 नंबर आपके रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, उम्मीद लगा के मत बैठो, ठीक है। बुरी बात आपको लगेगी, लेकिन इससे बेटर ये है कि 6 महीने बाद फिर से वैकेंसी आ रही, तो वो ज्यादा बेटर चीज है, ना कि 120 पे फिर टकटकी बांध के। अब देखो, अगर लग जाए तो अच्छा है, और वैसे भी इसमें अगर आप नॉर्थ से हैं तो साउथ ही मिलेगा आपको, मनपसंद स्टेट नहीं मिलेगा, तो फिर आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा दोबारा। तो इससे बेटर है कि प्रिपरेशन कर लो। 125 वाले कैंडिडेट, बहुत हाई चांसेस है कि आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इस बार का सीन बहुत ही अलग रहा है, ठीक है। जीके बहुत रुलाया लोगों ने इस बार। ये भी बता देता हूँ छोटी सी बात है मैं आपको, इस बार मोस्टली सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट्स का हुआ है जिन लोगों ने इंग्लिश में धमाल करा है, मतलब इंग्लिश में जिन लोगों ने अच्छा स्कोर करा है, फुल में फुल स्कोर करा है, या 23 24 क्वेश्चंस करे हैं। पेपर इंग्लिश का इजी था कंपेरेटिवली, और उन्हीं लोगों को एज भी मिली है। और जीके जीएस थोड़ा बहुत अगर उन्होंने मैनेज कर लिया है, मतलब 13-14 क्वेश्चन अगर नेट करेक्ट कर लिए तो उनका आराम से इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का 124 आप कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का भी 124 है, और ये एक सेकंड, एससी का मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है 118 है, एसटी का 110। इसी स्कोर के अराउंड आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा। फाइनल कट ऑफ आने में ज्यादा समय नहीं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको पता चल जाएगा। अभी ज्यादा दिन बाद रिजल्ट, आई गेस जहां तक मेरा अनुमान है, ये मार्च के मिड में रिजल्ट आएगा, क्योंकि फरवरी में पूरा पूरा होगा आपका फिजिकल। 27,000 बच्चे बहुत होते हैं, बहुत डिवाइड कर करके ये लोग कराएंगे, ठीक है। अब जिसके पास देखो, शायद जीएसटी वाले कराएं कि कस्टम वाले, कौन कराता है इस पर अभी तो अपडेट आया नहीं है। लेकिन पूरा फरवरी आपका फिजिकल होगा, देन आपका मार्च के मिड में, मार्च के एंड में रिजल्ट आएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो 2 महीने वेस्ट मत करना। जिन लोगों के इससे मार्क्स कम है, प्लीज वेस्ट मत करना, पढ़ना शुरू कर दो। ज्यादा डेटा नहीं, मैं आपके लिए हूँ गाइड करने के लिए, बहुत लिमिटेड स्टफ मैं आपको बताऊंगा। देखो, अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और इन सब चीजों कोई पैसे वैसे कोई चार्ज नहीं, फालतू के लोग ना आपसे चार्ज करते रहेंगे, ये इसके पैसे दो मुझे। अभी मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई थी तो मैंने कहा आपको मैं दे ही देता हूँ। ये सारे ईडीएम्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है। ज्यादा नहीं है, ये जो ईडीएम है ना, देखो 175 ईडीएम है बस। ये ऐसे ईडीएम्स है, मतलब इसमें इसमें ऐसी चीजें हैं ना जो आप गेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ईडीएम ऐसे, कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियां ऐसी आती हैं जो आप गेस कर सकते हो कि यार पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। वो वाली मैंने यहाँ नहीं लिखी, या मैंने वो लिखी जो आप गेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो गेस करना बहुत मुश्किल होता है, वो वाली
मतलब टफ वाली लिखी है। इसमें नीतू सिंह मैम की, प्रीवियस ईयर की एसएससी की सारी सब इसमें निचोड़ के लिख दी मैंने 175, इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये फालतू की नहीं, फर्जी की नहीं, आपको दिखेंगे एग्जाम में। अभी मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ, चलो मुझे अचानक से क्लिक हो गया, ये वाला देखो, ह्यूमन सर्विस, ये अभी वेट, अभी सीपीओ एग्जाम में आया था, ठीक है। अभी 2024 में जो सीपीओ का एग्जाम हुआ ना, उसमें क्वेश्चन आया, आप देख लेना जाकर, अभी प्रीवियस ईयर हो, आप देख लेना, जो सीपीओ 2024 में क्वेश्चन आया था। और नीतू सिंह मैम बुक में मेंशन भी है। एसएससी के प्रीवियस ईयर में शायद मैंने इसको नहीं देखा है अभी तक, मतलब शायद देखा भी हो, क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन आया सीपीओ 2024 में आया, नीतू सिंह मैम में लिखा भी हुआ है, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। बिकॉज अब देखो इसमें क्या गेस करोगे आप, ह्यूमन सर्विस है, या तो बच्चा गेस करेगा सर्विस मतलब कोई उसने काम करा, ह्यूमन मतलब क्या होता है, ऐसे हम लोग आम भाषा में नहीं समझ पाते। इसका मतलब एक्सीलेंट वर्क होता है, कोई सोचेगा कि उसने अच्छा काम नहीं करा, समझ लो इसका गेस नहीं कर पाओगे आप, समझ पा रहे हो ना, इसको गेस नहीं कर पाओगे। जैसे हम कहते हैं ऑन द क्लाउड 9, तो हाँ या 7वें आसमान पे, कुछ इस टाइप का हम गेस कर सकते हैं, ये चीजें गेस नहीं होती, इनको याद करना पड़ता है। यही एब्सोल्यूट वाली जो बात कह रहा हूँ ना, वो एब्सोल्यूट वाली चीज है। घबराओ मत, आने वाले 2-4 दिन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, देखो ना, ये चीजें ऐड करता जा रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो मुझे लग रही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में ऐड होती जा रही है ना चीजें। तो और बड़े मतलब पर्सनलाइज्ड टाइप के नोट्स हैं, इसमें ज्यादा कुछ वैसी वैसी चीज नहीं, कठिन वठिन वाली। देखो जॉसलिन का मतलब धक्का मुक्की, तो हिंदी में मैंने वैसे लिख दिया, टाइपिंग में नहीं लिखते जैसे, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए अच्छे से। एनीवेज, तो कट ऑफ ये है, इससे अगर आपका कम स्कोर है तो प्लीज झूठी उम्मीद मत रखना। और मतलब झूठी उम्मीद क्या, ठीक है कुछ कमी रह गई कर लोगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। और आने वाले 6 महीने में एग्जाम है, और चीजों को कवर करते जाओ, मैं धीरे धीरे आपको चीजें प्रोवाइड कराता जाऊंगा, जो मेरे पास होंगी, जितना मेरे से बन पड़ेगा। बाकी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बेझिझक मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। इसका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था हर किसी का, हर कोई कट ऑफ इतने स्कोर, इतना ये है वो, सबका देखो मैंने बता दिया, यूआर का ये और इनका। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन का भी पूछ रहे हैं, वो भी थोड़ा मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन कितनी होने वाली है ऑन एन एवरेज नॉर्मलाइजेशन आप मान के चलो 15 नंबर होगी एवरेज, 14 से 15 नंबर एवरेज होगी, इसके लिए बिल्कुल बेझिझक रहो आप। क्योंकि क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा क्या है, ऐसे कैसे कह दिया आपने। 23 में एवरेज नॉर्मलाइजेशन मुझे 18 सॉरी खांसी आ गई थी। 2023 में मुझे एवरेज नॉर्मलाइजेशन जो है, मेरे पास स्कोर कार्ड था कैंडिडेट्स का, तो मुझे उसमें एवरेज नॉर्मलाइजेशन 2023 में 18 नंबर, 17 नंबर 18 नंबर देखने को मिली थी। 22 में भी 15 नंबर की एवरेज नॉर्मलाइजेशन, मतलब किसी किसी में 1-2 शिफ्ट में 12 नंबर भी हुई थी, लेकिन एवरेज 15 नंबर देखने को मिली थी। अब सबसे आसान शिफ्ट में तो जाहिर सी बात है 10-11 नंबर होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज, एवरेज समझते औसत 15 नंबर, 23 में 18 नंबर। इस साल मैं आपको आराम से कह सकता हूँ कि 15 नंबर सबके बढ़ेंगे ऑन एन एवरेज, अनलेस एंड अनटिल आपकी सबसे आसानी शिफ्ट हो गई, मान लो आसान की 4-5 शिफ्ट है उनको हटा दो, बाकी सबका 15 नंबर आप मान के चलो। टफ वालों का तो भाई साहब आप देख ही रहे हो, 88 मार्क्स पे क्लियर हो रहा है, एक सज्जन है उनके 84 मार्क्स पे क्लियर हो रहा है ईडब्ल्यू से। तो 100 क्लियर होने का मतलब ये कि 111 नंबर आ गए इनके, हवलदार में 111 गई ना कट ऑफ, तो इतने नंबर बढ़े हैं, तो आप इतना मान के चल सकते हैं नॉर्मलाइज जितना है। बाकी रैंक का क्यूज आपने देख ही लिया होगा, रैंक मित्रा से इतने में फॉल कर रहे हो तो आप कुछ मतलब गेस कर सकते हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर ना हो तो आपको, तो मैंने चीजें बताई दी, इससे पहले एक वीडियो आई थी जीएस के माने से बताया था, आउटलाइन आपको शेयर करी, उसको भी ना देखा हो तो देख लेना। बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।